दोस्तों, जब भी पति पत्नी में कोई डिस्प्यूट होता है, पत्नी मायके चली जाती है या अलग रहने लगती है, तो अगर वो पति के साथ रहना नहीं चाहती तो वो मेंटेनेंस का केस करती है, जिससे उसका गुजारा चल सके। और अगर आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं तो ये गलतियां ना करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट हम आप तक लाते रहेंगे। दोस्तों, पहली गलती ये है कि जब भी पत्नी आप पर मेंटेनेंस का केस करती है तो कोर्ट से आपके पास जब नोटिस सम्मन भेजा जाता है तो आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते। ऐसे में कोर्ट द्वारा पत्नी के पक्ष में एक्स पार्टी ऑर्डर यानी एक तरफा आदेश पारित कर दिया जाता है, जिससे आपकी पत्नी को अच्छी खासी रकम हर महीने देने का आदेश हो जाता है। और जब आपको आदेश का पता चलता है तब आप किसी एडवोकेट से संपर्क करते हैं और पूछते हैं कि ऐसा आदेश हुआ है, इतना पैसा मैं कहाँ से दूंगा, कोई रास्ता बताइए। तो दोस्तों, जब भी आपके पास नोटिस या सम्मन आता है तो आपको कोर्ट में ज़रूर हाजिर होना चाहिए और अपने वकील के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहिए। अपनी अर्निंग का एविडेंस देना चाहिए कि मेरी कमाई तो बस इतनी ही है, क्योंकि हो सकता है कि पत्नी द्वारा आपकी अर्निंग काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो और उसी के हिसाब से आप पर अच्छी खासी रकम मेंटेनेंस में देने का आदेश हो गया हो। और जब आप कोर्ट में हाजिर होकर अपनी अर्निंग बताएंगे या आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है, पहले कोई जॉब करती थी या कोई जॉब कर रही है, तो इन सारी बातों को आप कोर्ट के सामने रखेंगे तो हो सकता है कि आपको मेंटेनेंस ना देना पड़े या बहुत ही नॉर्मल सा मेंटेनेंस देने का ऑर्डर हो। अगला है दोस्तों कि अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं और आपकी पत्नी के फेवर में एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया हो तो आप उस ऑर्डर की रिकॉल एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकते हैं, या अगर ये वाला ऑप्शन भी नहीं बचा है तो आप इस ऑर्डर को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। क्योंकि ये आदेश आपकी अनुपस्थिति में हुआ है, सो आप विदिन 13 डेज ऑर्डर को सेट असाइड कराने का एप्लीकेशन दे सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये होगा कि कोर्ट ऑर्डर को रिकॉल कर सकती है और आपकी सारी बातें, सारे पॉइंट सुनने के बाद ऑर्डर में चेंजेस भी कर सकती है। क्योंकि जब आप कोर्ट में अपनी बातें रखेंगे तो अगर पत्नी का कोई सोर्स ऑफ इनकम है या उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसे कोर्ट में एक एफिडेविट के साथ में सारी बातें कोर्ट को बता सकते हैं। और आज के समय में अगर पत्नी की कहीं से कोई भी अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है लेकिन पति की कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो ऐसे में वो स्वयं पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप कोर्ट में सारे साक्ष्य सबूत देकर मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारी आज की वीडियो का विषय पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।